तो गाइस 11 अप्रैल को मैंने पोस्टिंग स्टार्ट करी थी अपने अकाउंट पे उसी के आसपास। और अभी आज है 25 जून है आज। और मेरे अभी 3000 फॉलोअर्स हो चुके हैं। आप चेक कर सकते हो, कॉर्पोरेट ऋतिक मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। और मैंने 42 पोस्ट डाले हैं अब तक। कुछ ट्रायल रील्स में है और कुछ पब्लिक हैं अभी। और मेरे अकाउंट की रीच बहुत अच्छी है। मतलब अगर मैं 3000 फॉलोअर्स के हिसाब से देखूंगा तो मेरी रीच बहुत अच्छी है। लाइक मेरी हर एवरेज रील 50 के जाती है, 70 के, 80 के। लेटेस्ट रील मेरी अभी 500 के पे है, जो अभी मैंने लेटेस्ट डाली है। आप वो पब्लिक अकाउंट पे आप देख सकते हो जाके। और ट्रायल रील्स पे भी मेरी बहुत सारी रील्स डली हैं, जो कि अभी लेटेस्ट वाली ट्रायल रील भी 167 है। और कल परसों एक डाली थी 17 के, 20 के, 37.5 के। तो रीच मैं कहूंगा बहुत अच्छी है। फॉलोअर्स 3031 है अभी तो। वो बहुत, मैं किसी को लगेगा यार 3100 ही तो फॉलोअर्स हैं, मगर मैं जानता हूँ कि वो 3100 करने में बहुत मेहनत करनी पड़ी, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज वो करना पड़ा, बहुत सारी चीजें करनी पड़ी। और ये मेरा कोई पहला अकाउंट नहीं है। मेरे अब तक अगर मैं टोटल कैलकुलेट करूंगा तो 12 से 15 अकाउंट्स होंगे जो मैंने बनाए, एक्सपेरिमेंट करे, डिलीट करे, कुछ ब्लॉक हो गए। तो उसका नतीजा है कि मैं आज वहां पे इतनी लर्निंग हो गई ना कि मैं सोशल मीडिया स्ट्रेटेजिस्ट बन गया हूँ। तो मैं यूट्यूब, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन सब देखता हूँ। और मुझे अभी 4 साल का कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है। खैर, मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप इंस्टाग्राम अकाउंट आप स्टार्ट कर रहे हो, या फिर वो इंसान हो जो बहुत सारे अकाउंट बना चुका है, या आपने 2-3 अकाउंट बनाए मगर बहुत रील डाल दी आपने और वायरल कुछ नहीं हो रहा। वायरल मैं ये नहीं कहूंगा मिलियन में जा रहा हूँ, कम से कम आप 10 के, 20 के तो जाए। उसके लिए वही वायरल होता है जिसका 200-300 पे रील जब रुक जाती है। वो मुझे पता है सब कुछ हद से कि जब आपकी रील 400-500 पे रुकती है और अचानक से आपकी रील कभी 10,000 पहुंच जाए, तो आपके लिए वो, मतलब वो फीलिंग वही समझ सकता है जो जो क्रिएटर रहा हो खुद। तो ऐसा क्या किया मैंने कि ये मेरा अकाउंट अब जाके मुझे लगता है कि हाँ, मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं इससे अच्छा खासा बेस बना लूंगा इस अकाउंट पे कुछ ही महीनों में। क्योंकि मेरा कंटेंट बहुत अच्छा है, मेरे पास इतने डीएम्स आते हैं, इतने डीएम्स आते हैं, मैं क्या बताऊं। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ बेसिक 4-5 चीजें बताऊंगा। अगर आप वो ही फॉलो करते हैं, बाकी टेक्निकल चीजें भाई डिस्क्रिप्शन ऐसे लिख दो, एसईओ ऐसे कर दो, टैग में ये डाल दो, उसमें ये कर दो, ये सबसे लॉन्ग टर्म में ना कुछ फर्क नहीं पड़ता। जो चीजें मैं आज आपको बताने वाला बस उसी से फर्क पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज, मैंने इससे पहले ये अकाउंट तो मैंने बहुत पहले बना लिया था, पिछले साल बना लिया था। और इसमें मैं रैंडम रील मैंने डाली होंगी पिछले साल, कि कोई मूवी देखने गया तो मूवी का रिव्यू कर दिया, कुछ भी किया, कुछ रिव्यू कर दिया। तो अब फिर मैं इनएक्टिव हो गया। उसके बाद फिर जब मैंने बताया कि अभी 11 अप्रैल के आसपास से मैंने वीडियो पोस्टिंग चालू करी, तो उससे पहले मतलब मैं रैंडम रील बनाता था। मेरे और भी अकाउंट्स हैं। तो उससे जब मैं रैंट रैंट टाइप की वीडियोस बोलते हैं जिसमें हम कुछ भी नहीं है, बस मैं मेरा मेरा क्या फोकस था कि मैं रैंडमली कुछ भी डालूंगा, जो मेरा मन करेगा। तो मैंने रील डाल देता था यार कि आ, ये मेरा ऐसा हो गया, आज ये ऐसा हो गया, स्विच बोर्ड ऐसा हो गया, वैसा कुछ भी जो मन में आया वो डाल रहा था मैं। फिर एक दिन मैंने ऐसी रील बना दी बिना स्क्रिप्ट के, फेकू मैनेजर करके। तो वो मेरी वायरल हो गई। मतलब अभी उस पर 1 मिलियन है। तो वो उस टाइम 100 के हो गई, 200 के हो गई। तो मुझे लगा यार ये मैनेजर पे तो काफी चल रहा है, तो क्यों ना मैं फिर अकाउंट को कॉर्पोरेट की तरफ शिफ्ट कर दूं। तो फिर मैंने पूरा मैनेजर, कॉर्पोरेट इंसान क्या होता है, एम्प्लॉयज क्या होते हैं, उन पे बनाई। तो मैंने देखा कि मैनेजर पे बहुत ज्यादा अट्रैक्शन आ रहा है। वो सब मैं बताऊंगा कैसे जज करना है। तो मैंने वो और सारे साइड भी कर दिए। मैंने कॉर्पोरेट जो एम्प्लॉयज हैं, फ्रेंड्स हैं, उनके रील बंद कर दिए। सिर्फ अब मैं मैनेजर की रील बना रहा हूँ। मतलब कि पहला लर्निंग ये है कि आपको ना हर कुछ आपको रैंट अकाउंट मत बनाओ। उससे कोई फायदा नहीं होगा कि आपने इसकी भी बात कर दी, कभी उसकी बात कर दी, कभी ये फनी वीडियो बना। ऐसे बहुत सारे अकाउंट हैं, करोड़ों अकाउंट हैं इंस्टाग्राम पे ऐसे जो रैंडम कुछ भी डालते हैं। मतलब कभी एक उनका मिलियन में चला गया, कभी उनका 10 मिलियन भी हो जाएगा, मगर आपका ब्रांड नहीं बन पाएगा। मतलब ब्रांड के आपको लोग याद नहीं रखेंगे। मेरा इस अकाउंट का विजन या पोजीशनिंग ये है कि जब भी कोई इंडिया में मैनेजर सोचे तो मैं आना चाहिए उसके दिमाग में, मेरी फोटो आनी चाहिए उसके दिमाग में। इस लेवल का मैं पोजीशनिंग चाहता हूँ। तो उसके लिए मैंने सारी चीजों को हटाया। सिर्फ मैंने मैनेजर पर फोकस किया कि मैं अब मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी रील्स बनाऊंगा। तो मैंने वो चालू किया।
और भाई फिर इसमें क्या था, शेयर्स बहुत आ सकते हैं क्योंकि सारे वर्किंग प्रोफेशनल है मेरी ऑडियंस। तो दबा के शेयर्स आते हैं और कमेंट्स बहुत आते हैं। तो पहली लर्निंग मैंने आपको ये बताई कि आपको रेंट अकाउंट नहीं बनाना है, एक चीज पे फोकस करना है। अगर आप डांस के वीडियो बनाते हो तो सिर्फ डांस के वीडियो बनाओ, फिर उसमें आप कॉमेडी मिक्स मत करो। अगर आप कुछ चीजों में ये उल्टा होता है, जैसे आप न्यूज बनाते हो तो उसमें कॉमेडी मिक्स करो, कुछ करो, मगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि रैंडम अकाउंट मत बनाओ कि आपने आज जा रहा हूँ रास्ते में कुछ कॉमेडी बना दिया, फिर अगले दिन आपने व्लॉग बना दिया, कुछ अपने दिन ये कर, ये तब आपको काम में आएगा जब आपको प्रैक्टिस करनी हो कंटेंट क्रिएशन की। अगर आपको कुछ भी दिमाग नहीं है तब आप ये करो, मगर आप जब एक स्टेज से आगे निकल चुके हो, कंटेंट क्रिएटर बन चुके हो, तो आपको एक नीश पे फोकस करना चाहिए कि यार मेरा ये नीश है, तो उस पे आप फोकस करो। पहली लर्निंग मैंने आपको दे दी। दूसरी, हमेशा कंटेंट को इस बेसिस पे जज करो कि क्या ये शेयरेबल है, रिलेटेबल है, क्या फनी है, कुछ वैल्यू ऐड कर रहा है। अगर इन 4-5 चीजों पे आपका कंटेंट नहीं है तो कुछ नहीं होगा, फिर आप मत डालो वो कंटेंट। मेरा कंटेंट रिलेटेबल है और फनी है, इसलिए इसके शेयर्स ज्यादा हैं, कमेंट ज्यादा आते हैं, एंगेजमेंट ज्यादा आती है। लोग क्या करते हैं, कुछ भी डाल देते हैं, फिर सोचते हैं यार चला नहीं। तो एक तो शुरू में अकाउंट एकदम से वायरल नहीं होते, कुछ लोगों के हो जाते हैं, मगर अगर आपको लॉन्ग टर्म करना है तो यार फिर उस डायरेक्शन में फोकस करना होगा आपको। तो मैं जब भी स्क्रिप्ट लिखता हूँ, कुछ भी बनाता हूँ वीडियो, तो मेरा फोकस रहता है कि यार, मेरे दिमाग में रहता है कि यार शेयर होना चाहिए ये, कि लोग शेयर क्यों करेंगे, क्या उसमें मैंने ऐसा बोला है। उसकी स्ट्रेटजी अलग है, वो किसी और वीडियो में बताऊंगा कि स्क्रिप्ट कैसे लिखता हूँ मैं फनी वीडियो की। तो दूसरी चीज आपको फोकस करना है शेयर्स कमेंट्स पे, कि लोग क्या टैग कर सकते हैं किसी को, क्या कमेंट कर सकते हैं, क्या शेयर हो सकता है, ये नहीं हो सकता तो मत बनाओ। दूसरी लर्निंग मैंने आपको दे दी कि एंगेजमेंट पे फोकस रखना है। तीसरी, अब एक टेक्निकल चीज है ट्रायल रील्स। लोग बहुत सारे कहते हैं ट्रायल रील्स नहीं चलते। मैंने पर्सनली, मेरे से अगर आप पूछेंगे तो भाई ट्रायल रील्स चलते हैं। मेरे अकाउंट पे तो इतने खतरनाक चले हैं, और अभी तक तो मैंने पूरा यूज ही नहीं किया ट्रायल रील्स का। मैंने 42 पोस्ट डाले, उसमें से सिर्फ अभी मेरे हिसाब से 10 मैंने ट्रायल रील्स डाले होंगे, तब मुझे बहुत अच्छी रीच मिल गई है। मैं ये सोच रहा हूँ अगर मैं पूरे 40 डाल दूंगा ना तो ट्रायल रील्स से क्या हो जाएगा। तो वो मुझे अभी टाइम नहीं मिल रहा, इस वजह से मैं कर नहीं पा रहा हूँ। मगर आपको एक तो न्यू अकाउंट बनाएंगे, उसमें ट्रायल रील्स का फीचर मिलेगा नहीं तुरंत, तो आप अपने पुराने वाले अकाउंट पर ही ट्रायल रील्स को एक्टिवेट करें। जो रील आप पब्लिकली अब डाल देते हैं, उसको आप वापस से यूज करिए और ट्रायल रील्स में डालिए। ये तीसरी टिप है जो मेरे लिए बहुत काम करी, आपके लिए भी करेगी, बहुत अच्छी टिप है ये। नाउ नेक्स्ट टिप क्या होगी मेरी तरफ से आपके लिए, कि अगर आप एक बिगिनर हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ा के रखें। मतलब लोग का क्वेश्चन रहता है क्वांटिटी पे फोकस करें कि क्वालिटी पे फोकस करें। सिंपल एक आंसर दूंगा, अगर आप एक बिगिनर हैं, आपको नहीं पता कंटेंट कैसे बनाएं, आप कैमरा फ्रेंडली नहीं है, आपको हमेशा क्वांटिटी पे फोकस रखना है, ना कि क्वालिटी पर। एक आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड। बिगिनर है तो क्वांटिटी, अगर बिगिनर नहीं है तो क्वालिटी। मेरे केस में था कि मैं बिगिनर नहीं था, मैं तो बहुत सारे अकाउंट थे, इसलिए, और मेरा अकाउंट में ना क्वालिटी होती है मेन स्क्रिप्ट की, क्योंकि मैं फनी वीडियो बनाता हूँ। तो मेन वहां पे, अगर आप कोई वैसे स्टोरी टेलर वाले अकाउंट है या कि क्रिएट टाइप का अकाउंट है, तब आपको वहां क्वालिटी पे बहुत फोकस करना पड़ेगा। बट फाइनल सजेशन इज, बिगिनर हो तो क्वांटिटी पे फोकस करो, रोज रील डालो। और अगर आपको पता है सब कंटेंट वांटेंट, तो आप ऑल्टरनेट डेज पे डाल सकते हो, हफ्ते में 2 3 4 बार डाल सकते हो, जैसा आपको सही लगे। नेक्स्ट नेक्स्ट है कि आपके पास पहले से प्लान होना चाहिए। मेन कंसिस्टेंसी है, ये सबसे बड़ा पॉइंटर है कि भाई कंसिस्टेंसी अगर नहीं है ना आपके इंस्टाग्राम या यूट्यूब या किसी पे भी, खासकर इंस्टाग्राम पे अगर कंसिस्टेंट नहीं हो तो कुछ नहीं हो सकता, चाहे आप कुछ भी करो। क्योंकि शुरू शुरू में लोग बना देते हैं 2 4 5 वीडियोस, फिर भूल जाते हैं। तो मेन है कंसिस्टेंसी करो, प्लान बनाओ कि भाई मैं, पहले से आपके पास रेडी होना चाहिए मटेरियल। अभी भी मेरे पास 6 7 वीडियो बनी रखी हैं जो मैं कभी भी डाल सकता हूँ, मतलब प्लान है मेरा कब कब डालनी है, तो उसके बेसिस पे डाल सकते हो। और अब मैं अगर आपको छोटी मोटी एडवाइसेस देता हूँ बहुत सारी, जो ये मेन एडवाइसेस मैं दे चुका हूँ, अब मैं आपको वो दे रहा हूँ जो छोटी मोटी एडवाइसेस है। पहली चीज, अगर आपकी कोई रील चल रही तो अगले दिन तुरंत दूसरी मत डालना। मैंने, जैसे मेरी रील कोई 100 के चली जाती है ना, तो उसके अगले दिन मैं रील नहीं डालता हूँ।
मेन मेन पब्लिक पे। अगर ट्रायल पे डालनी है वो डाल देता हूँ, मगर 100K के बाद अगर मेरा मेरा एवरेज 50 के रहता है, बट जैसी कोई रील 50K के ऊपर जाती है मतलब वो 100 जाएगी जाएगी। बस तो फिर मैं अगले दिन नहीं डालता हूँ, 1 दिन का गैप रखता हूँ, उससे अच्छा रहता है। बायो आपको सोच समझ के लिखना चाहिए, अपना मिशन विजन सब बता देना चाहिए बायो में, ताकि लोग को एकदम क्लियर हो जाए कि यार ये अकाउंट किस बारे में है। और कुछ अटपटा होना चाहिए ताकि लोगों को याद रहे। मैंने अपने में लिख रखा है डूइंग पीएचडी ऑन मैनेजर्स, मतलब इससे पीएचडी कर रहा हूँ मैं मैनेजर्स पर, तो ये एक अलग चीज है। इसके बाद आपको अपने हाइलाइट्स को भी यूज कर सकते हो, जर्नी बता सकते हो, अगर न्यू अकाउंट है, मैंने अकाउंट को स्टार्ट किया है, क्या मेरा विजन है, क्या मिशन है, वो सारी चीजें बता सकते हो। और रिपोस्ट भी कर सकते हो कुछ दिनों बाद। जैसे आपने रील डाले हुए 1 हफ्ता हो गया, 1 हफ्ते बाद वो रील को रिपोस्ट कर दो ताकि वो फिर से एक बार फीड में आ जाए। पिन करके रखना है, ये तो मैंने बताई है आपको। मेन जो कोई काम की चीज नहीं है वो है ये कैप्शन, हैशटैग। ये मुझे नहीं लगता कुछ, अगर मैं बिना उसके भी डाल दूंगा तो भी रील चल जाती है, नहीं डाल दूंगा तो ये एकदम डिपेंड करता है यार, ये आप किस निश में हो। अगर आप कोई ट्रेंडिंग न्यूज़ टाइप का वीडियो बनाते हो तब आप डाल दो, हैशटैग जो डालना है, कैप्शन डाल दो। मगर जो एवरग्रीन टाइप का कंटेंट बनाते हैं उनके लिए तो कोई मैटर नहीं करता, जैसे कि मैं। इसके बाद अब तो बहुत सारे नए-नए ऑप्शंस आ चुके हैं, अपनी ग्रिड को आप अरेंज कर सकते हो। तो आप टॉप पे अपनी बेस्ट रील्स रख सकते हो जिससे फॉलोअर्स आए हो, ताकि लोग कन्वर्ट हो हाई से ज़्यादा। तो ये कुछ चीज़ें हैं, बाकी तो आप जब स्टार्ट करोगे ना भाई, अभी टेक्निकल चीज़ें को तो मैं और एक वीडियो बना सकता हूँ पूरा, कि क्या-क्या देखना चाहिए, क्या अपलोड करना चाहिए, मगर अभी वीडियो बहुत बड़ा हो गया वैसे भी। तो मेन है यार, जब आप कंटेंट बनाना चालू करोगे, पोस्ट करना चालू करोगे, तभी एक्चुअल लर्निंग होगी। और अगर कोई नॉर्मल ऑडियंस ये वीडियो देख रही है तो आपके लिए तो खैर ऑप्शनल है कि आप आ रहे हो अकाउंट पे, नहीं आ रहे हो, आप इंस्टाग्राम पे एक्टिव हो कि नहीं। मगर भाई अगर आप सोशल मीडिया में हैं, डिजिटल मार्केटिंग में हैं, और अगर आप इंस्टा पे कंटेंट नहीं बनाते, यूट्यूब पे कंटेंट नहीं बनाते, लिंक्डइन पे नहीं बनाते, तो भाई आपका फ्यूचर बहुत खतरे में है। मैं सीधा बता देता हूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड। सोशल मीडिया स्ट्रेटजिस्ट को कुछ भी करके अकाउंट बनाना चाहिए, और मतलब उसके पास दिमाग में वो ही नहीं होना चाहिए कि भाई मैं बनाऊं कि ना बनाऊं। अगर इस फील्ड में हो तो ये कंपलसरी है कि होना चाहिए। मैं उस बंदे को हायर नहीं करूंगा जिसका अकाउंट सोशल मीडिया पे है नहीं पब्लिक, तो अगर मेरी कंपनी हुई तो ठीक है। और वो अभी भी जब मैं रिज्यूमे सेलेक्ट करता हूँ लोगों के, तो यही देखता हूँ कि क्या उसका खुद का अकाउंट है, खुद ने उसने कुछ ग्रो किया हुआ है, नहीं किया तो फिर कहीं ना कहीं वो पीछे हो जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो से बहुत सारी वैल्यू मिली हो। अगर ऐसा है तो लाइक कर दो, वीडियो में कमेंट है, अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।